लेंसकार्ट कंपनी के कथित भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में युवा व्यापारी सागर बाग ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कंपनी के 32 पेज के नोटिस के पेज नंबर 5 का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में प्रचलित बिंदी और सिंदूर पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है। उनका कहना है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है, जहाँ सभी जाति और धर्म के लोग साथ रहते हैं और मानवता सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे में किसी एक समाज की पारंपरिक पहचान पर रोक लगाना सही नहीं है। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि आज हिंदू समाज की परंपराओं पर रोक लगाई जा रही है, तो कल अन्य धर्मों के लोगों की पारंपरिक वेशभूषा पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। पूरे भारत में एक लेंसकार्ट का मुद्दा चल रहा है। सभी शहर के अंदर लेंसकार्ट के खिलाफ पुतले जलाए जा रहे हैं। पीयूष बंसल का पुतला जलाया जा रहा है। उसके बाद में हिंदू संगठन सभी लेंसकार्ट की दुकानों में जाके अपना सिंदूर, अपना बिंदी महिलाओं के लिए ये सब करवाया जा रहा है और हाथ में अपना कलावा लगाया जा रहा है। तो मामला ये था कि लेंसकार्ट कंपनी ने एक फरमान जारी किया है। उस फरमान के अंदर दिया गया है कि आप हाथ में कलावा, माथे पर बिंदी और सर पे सिंदूर नहीं लगा सकते हैं। और मुस्लिम समुदाय को ये बोला गया है कि आप हिजाब, और सिख लोगों के लिए बोला गया है कि आप टर्बन आप लगा सकते हो। पर हिंदू को इतना अलग क्यों दिखाया गया है? यही मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि पूरे भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो लेंसकार्ट के कर्मचारी वहां पर जो काम करते हैं वो मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है और हिंदू भी है। तो हिंदू को क्यों मना किया गया है? ये सबसे पहला प्रश्न मेरा ये आता है। और पूरे भारत से मैं चश्मे वालों की आवाज बनते आया हूं और उनके लिए मैं काम करता हूं। और मैं से सभी लोग पूछते आए हैं कि भैया ये क्या चल रहा है, क्या मामला है। तो मैंने जब पूरी इसकी अच्छे से मैंने जांच करी, तो जांच में ये कलावा, बिंदी और सिंदूर का मामला आया है। जिस तरीके से मैंने रिगल पर प्रदर्शन किया है, मैंने एक आवाज उठा के मैंने पीयूष बंसल को भी मैंने बोला है कि भैया आप एक वीडियो बना के एक माफी आप मांगे, नहीं तो जितने भी लोग आपके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं कि महिलाएं आगे चल के आ रही है, नासिक में, महाराष्ट्र में, इंदौर में, सूरत में, सभी जगह इसका विरोध किया जा रहा है। तो क्यों हिंदू धर्म को मना किया जा रहा है? क्या बिगाड़ा है एक वाले हिंदू धर्म ने? मेरा एक पहला प्रश्न ये आता है कि अगर हिंदू को मना किया है तो कल मुस्लिम को भी मना कर सकते हैं, सिख को भी मना कर सकते हैं। तो क्यों ऐसा भेदभाव? क्यों? कर्मचारी अपने हिसाब से काम करता है, सैलरी लेता है। अब उसके ड्रेसिंग सेंस को लेके आप प्रश्न उठा सकते हो, आप मना कर सकते हो। पर एक महिला है, अगर शादीशुदा महिला है तो वो सिंदूर तो लगाएगी, वो उसकी पहचान है, वो बिंदी तो लगाएगी। अगर कोई हिंदू अगर अपना मंदिर जाता है तो वो एक मन्नत का एक हाथ में धागा पहनता है, अंगूठी पहनता है। तो क्यों मना किया है? किस कंपनी ने आज तक इस तरह से मना किया है? टीसीएस का मामला भी इस तरह का सामने आया था, पर उनने अपनी जो शर्तें ही वो उनने अपनी वापस ले ली है। पर लेंसकार्ट ने अपनी शर्तें अभी वापस नहीं ली है। बहुत सारे मेरे पास में मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं कि आज भी हमें परेशान किया जा रहा है, आज भी हमें समय से बुलाया जा रहा है, लेट छोड़ा जा रहा है, और आज भी हमें सिंदूर, बिंदी और तिलक के लिए मना करते हैं। तो आप लोग अगर लेंसकार्ट के कर्मचारी है तो आप वहां पर काम करना ही बंद कर दो, अगर इस तरह का मामला आपके सामने अगर आया है तो। आपने इसकी शिकायत करना? मैंने इसकी शिकायत जो की है, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने आज भी अपील करी है, मैंने परसों भी करी है, और रोज मैं लोगों से बात कर रहा हूं कि इसका विरोध आप ज्यादा से ज्यादा करें। मेरा मुद्दा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नहीं है। मेरा मुद्दा है कि भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों का मेरा एक प्रश्न है कि आज कोई कंपनी अगर धर्म के खिलाफ अगर आवाज उठा सकती है तो दूसरे धर्म के खिलाफ भी वो जा सकती है। ये मेरा अहम मुद्दा है। तो मैं पीयूष बंसल साहब को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, आप कह रहे हो कि ये बहुत पुराना मामला है, पर मेरे पास में पूरी रिपोर्ट है कि ये मामला पुराना नहीं है, ये 2026 ये फरवरी का मामला है। तो आप एक सॉरी या माफी या जो भी आपसे गलती आपसे हुई है, आप एक वीडियो बना के आप एक पोस्ट करें, नहीं तो ये मामला थमने वाला नहीं है। जिस तरीके से पुतले जलाए गए हैं, लेंसकार्ट के बाहर धरना दिया गया है, हिंदुत्व को भी महत्व इन लोगों ने नहीं दिया है, तो ये ऐसा भेदभाव नहीं करे। कर्मचारी अपने हिसाब से काम करता है, वो उसको आप बिंदी, तिलक और कलावा के लिए आप नहीं रोक सकते हो, क्योंकि वो हिंदू की पहचान होती है। आपका परिचय? मेरा परिचय बहुत सिंपल सा है कि मेरा नाम सागर है। मैं एक
चश्मा व्यापारी हूं और मैं सभी चश्मे वालों की तरफ से मैं बात करते आया हूं और उनकी जो समस्या है मैं उसकी आवाज बनते आया हूं। भारत में करीब लेंस कार्ट की दुकानें 1000 से 1200 या 1500 होगी, पर चश्मे वाली की जो दुकानें हैं वो पूरे भारत में 60,000 है। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि अगर चश्मे बनाते हो अगर लेंस कार्ट से, जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाए आप लेंस कार्ट से चश्मे आप मत बनाओ, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम राजनीति के हिसाब से ये काम करता है। आज हिंदू पर इसने अगर उंगली उठाई तो कल मुस्लिम और सिख पर भी ये उंगली उठा सकता है। तो क्या आप अपने हिंदू समाज से क्या बोलना चाहेंगे कि लेंस कार्ट का बहिष्कार करें? मेरा किसी भी समाज से कहना नहीं है, मेरा सिर्फ कहना है इंसानियत के नाते सभी धर्मों से कि आज अगर ये मामला अगर हिंदू के साथ में हुआ है तो कल मुस्लिम के साथ भी हो सकता है, सिख के साथ में भी हो सकता है, ईसाई के साथ में भी हो सकता है। तो धर्म की मैं बात नहीं करता हूं, मैं एक मानवता की बात करता हूं कि मानवता के आधार पर अगर एक धर्म के लिए इनने मना किया है तो आगे चल के ये सभी धर्मों के लिए भी मना कर सकते हैं कि आप हिजाब नहीं पहने, आप पग नहीं बांधे। तो क्यों, ये कौन सा भारत का कानून है? और मोदी साहब कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि जो कंपनी है लेंस कार्ट ये चाइना की कंपनी है और मोदी जी कहते हैं कि मेड इन इंडिया। तो मैं मोदी जी से गुजारिश करना चाहूंगा एक चश्मा व्यापारी के विषय में कि आप इस लेंस कार्ट के विषय में आप एक अच्छी सी आप एक जानकारी आप लीजिए, क्या इनके मुद्दे हैं और कौन सा प्रश्न है, तो आप इसे अपने हिसाब से क्या आप कर सकते हो वो आप कीजिए। मेरी आपसे ये छोटी सी अपील है। हर हिंदुस्तानी से इसका बहिष्कार करने में देखिए, हर हिंदुस्तानी एक मानवता के नाते सभी धर्मों ने इसका बहिष्कार किया है। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे सभी धर्म से लोग जुड़े हैं और सभी लोग एक ही तरह से आवाज करके बोलते हैं कि आज अगर हिंदू के साथ में हुआ है तो कल ये मुस्लिम के साथ और सिख के साथ और ये ईसाई के साथ में भी ये हो सकता है। लेंस कार्ट के एक मुद्दे हमेशा नहीं रहे, हर 3 से 4 महीने में इनके नए नए मुद्दे आते गए हैं। लखनऊ का एक मामला था कि लखनऊ में यश अग्रवाल वहां का एक कर्मचारी था, वहां के कर्मचारी को उन्हीं के एक स्टाफ ने मार दिया गया था, जिसको उसकी रिपोर्ट उसने दर्ज कराई थी, कुछ हाथापाई की थी, गाली गलौज करी थी। पर जब उस व्यक्ति, हाँ जी ठीक है, आपका सुपरिचय। मेरा नाम है सागर वाघ। हो गया।